औसत गति क्या होती है? चलिए आज का इस सेशन के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा कि औसत गति क्या होती है और औसत गति के शॉर्टकट। ठीक है, आप बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ने आ रहे हो ना कि 2xy अपॉन में x प्लस में y, इस फॉर्मूले से छुटकारा दिला दूंगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक रहने वाला है एवरेज स्पीड पर। इससे पहले हमारे थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। 1 मिनट का टाइम लगेगा, मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में? स्पीड के बारे में। क्योंकि टॉपिक कहाँ से शुरू होता है? स्पीड से ही शुरू होता है। इसका नाम क्या है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक का नाम क्या है? स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। इसे शॉर्टकट में बोलते हैं डीटीएस। क्या बोलते हैं? डीटीएस। वेरी गुड। सर इसको ट्रायंगल में क्यों लिखा है? ट्रायंगल में इसको इसलिए लिखा है ताकि हमें ये याद हो जाए डिस्टेंस किसके बराबर होती है? टाइम। आसान तरीके से याद हो गया तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस क्या होती है, टाइम इनटू में स्पीड। अरे वाह सर, ये तो आपने हमारे लिए काम आसान कर दिया। आसान काम करने के लिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर आधारित तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात जो मेन टॉपिक था हमारा वो था एवरेज स्पीड। क्योंकि टॉपिक से नहीं भटकेंगे, टॉपिक से भटकेंगे तो पूरा का पूरा एवरेज स्पीड है वो कम से कम 7 से 8 घंटे का होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अभी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटे में क्या होगा? टोटल टाइम। ठीक है भाई, सर ये क्या लिख दिया इंग्लिश में? इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आता। इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा समझो कि जो औसत गति है, औसत गति, हिंदी में आपको 2 नाम मिलेंगे भी। एक तो मिलेगा औसत गति और एक मिल सकता है औसत चाल। इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल चाल, कुल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय यानी कुल टाइम। अरे वाह सर, फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान सा दिखाई दे रहा है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इतनी बात यहीं समझ में। नेक्स्ट चलो फिर बातें करते हैं हम एवरेज स्पीड पर। देखो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या क्या मिल सकता है अभी? एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड में हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। लेकिन पर्सन कैसे पुटअप होता है? पर्सन होता है ऐसे कि मान लो स्पीड 1 है कितनी? 15, और स्पीड 2 है वो कितनी है? 20। ये किलोमीटर पर हावर में है। किस में है? किलोमीटर पर हावर में, किलोमीटर पर हावर में। S1 की स्पीड ये है, S2 की स्पीड ये है। और आपको बोलेगा कि ये जो निश्चित दूरी है S1 और S2 की स्पीड से, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित टाइम के अंदर है वो कवर कर देती है। तो आप बताइए इसकी है वो औसत चाल कितनी होगी, यानी एवरेज स्पीड कितनी होगी? अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पास 2 चाल आ गई, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। ऐसी एवरेज स्पीड है वो नहीं निकलती है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अरे वाह सर, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, बिल्कुल सही है। तो हमें क्या निकालना होगा? टोटल डिस्टेंस निकालनी होगी। अब डिस्टेंस तो हमने दे ही नहीं रखी। अब जो नहीं दे रखी हो ना, उसका सबसे आसान काम होता है मैथमेटिक्स के अंदर, हम उसको मान लेते हैं कि हमारी x है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को क्या मानेंगे? अपनी मर्जी से मान लो, कुछ भी मान लो, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000। ठीक है, लेकिन हम क्या मानेंगे? सबसे आसान। और सबसे आसान क्या होता है अभी? 15 और 20, इन दोनों का क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी क्या लेना है? एलसीएम। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो देखो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? वेरी गुड, कितना आ गया? 60। तो यही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। हमने मान लिया कि ये S1 है वो 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब बताओ भाई, 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो इसको टाइम कितना लग जाएगा? T1 कितना लग जाएगा? अरे भाई 60 की स्पीड से 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कर रहा है तो 60 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय कर देगा।
और ये 60 किलोमीटर दूरी ये कितने की कर देगा? अगर ये 20 की स्पीड से करेगा तो इसको कितने लग जाएंगे? 3 घंटे लग जाएंगे। अरे वाह सर, जादूगर हो। इन दोनों का एलसीएम लिया, वो क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई 60। अब बताओ, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो 60 किलोमीटर तो S1 की है और 60 ही किसकी है? S2 की। तो 60 और 60 कितना हो गया? 120। और टाइम, T1 को टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे। और T2 को कितना लग रहा है? 3 घंटे। या इन टोटल कितना? 7 घंटे। तो इनकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी? 120/7 घंटे हो जाएगी। ठीक है सर, इसका कोई आसान तरीका नहीं है क्या? इतना बड़ा बता दिया। बताऊंगा मेरे भाई। देखो, एक इसका फॉर्मूला है भाई, जब आपको दो स्पीड दी गई हो ना तो आप ऐसे कर लो 2xy अपॉन में x प्लस में y। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब आपने ये पूरी वीडियो देख ली होंगी तब तक आप औसत दूरी को है वो इस फॉर्मूले के बिना आप सोचोगे कि अरे सर फॉर्मूला नहीं चाहिए हमें। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। चलो एक और करते हैं, बढ़िया सा सवाल करते हैं जिसमें लिखा हो ऐसे कि सर इसकी जो S1 की स्पीड है वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर हावर। S2 की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर हावर। तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आसान सा है, फॉर्मूले से ये सवाल हो जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है टफ आ जाता है। मैं देखो इनकी मान लेता हूँ डिस्टेंस। इनकी डिस्टेंस कितनी मानता हूँ भाई? 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20। तो इसका मतलब हमने डिस्टेंस कितनी मान ली? 20 किलोमीटर मान ली। अब ये 20 किलोमीटर 10 की स्पीड से करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। और ये 20 किलोमीटर 20 की स्पीड से करेगा तो इसको कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे। अब बताओ टोटल दूरी कितनी होगी? 20 तो इसकी और 20 इसकी। टोटल डिस्टेंस कितनी? 40। और टोटल टाइम कितना? 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो 40/3 किलोमीटर पर हावर, यानी इसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? 40/3 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी। आई बात है समझ में? चलो एक सवाल और करते हैं, फिर हम चलते हैं सवालों के ऊपर। ठीक है, कुछ सवाल भी हैं हमारे पास बहुत ही उन्नत तरीके से तैयार किए हुए। जैसे मान लो इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, S2 की स्पीड है 12 किलोमीटर पर हावर। S3 की स्पीड है 6 किलोमीटर पर हावर। और S4 की स्पीड है 15 किलोमीटर पर हावर। अरे सर इतना बड़ा लिख दिया, इतना बड़ा लिख दिया, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। अगर तुम फॉर्मूले से जाओगे ना तो फिर रास्ता भटक जाओगे। फॉर्मूले से कोई गारंटी नहीं है अपनी। देखो टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 10, 12, 6, 15 का एलसीएम। अब छोटा सा बच्चा देख के बता देगा कि 6, 12, 15, 10, इसका एलसीएम कितना आएगा? 120। कितना आएगा एलसीएम? 120। अब बताओ 120 किलोमीटर दूरी 10 की स्पीड से करेगा, 12 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 120 किलोमीटर 12 की स्पीड से करेगा, 10 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 6 की स्पीड से करेगा तो बताओ 20 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? और 15 की स्पीड से करेगा तो बताओ 8 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे सर। अब ये लग रहे हैं तो सवाल आसान हो गया। एक कितनी दूरी तय कर रहा है? 120। तो 4 कितनी दूरी तय करेंगे? 120 गुणा में कितनी? 4। ये तो आ गई टोटल डिस्टेंस। और हमें चाहिए टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देख लो, ये हमारे सामने पड़ा है। देखो 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50। ये कितना? 0 से 0 काट दो। 12 चौके 48 बटे में कितना? 5। 48/5 यानी 9.6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बताओ बातें समझ में आई? सवाल समझ में आए थोड़े थोड़े? अरे आ गए ना? अब देखो ये कॉन्सेप्ट से कितना शानदार हो गया। फॉर्मूले से जाते तो पता नहीं कहाँ रुड़ जाते। ठीक है, चलो अब देखते हैं सवाल। अब देखो सवालों में क्या होंगे? नंबर छोटे छोटे नहीं होंगे। नंबर छोटे छोटे नहीं होंगे तो मैं उनकी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक देखो कैसे। जैसे ये वाला सवाल है, पहले तो ये देखो कि एक व्यक्ति है जो 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है अभी कि एक आदमी है, एक क्या है? आमदी है। तो ये जो आमदी है वो 64 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से
64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतनी दूरी जाता है और ये वापस यानी पाछा 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। हमें क्या पूछा है? एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड पूछी है ना, तो एक बात ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे? यहाँ पर देखो, यदि मैं यहाँ पर 16 का भाग दे दूँ तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। और मैं यहाँ पर 16 का भाग दे दूँ तो यहाँ पर कितना आएगा? 4। अरे वाह, करेक्ट एकदम। कैसे? इसकी स्पीड मान लो 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी मान लो 1 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हमने मान लिया ये दोनों 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करते हैं। ये 4 किलोमीटर 4 की स्पीड से करेगा, इसको लगेंगे 1 घंटे, और ये 4 किलोमीटर दूरी 1 की स्पीड से तय करेगा, इसको लगेंगे 4 घंटे। बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हमें औसत निकालना है ना, औसत निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 की 4 है, दोनों की कितनी हो गई? 8। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। सर ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में होगा। कैसे? वो देखो, हमने यहाँ 16 से भाग करवाया था ना, हमने यहाँ पर क्या करवाया था? 16 से भाग, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करा दो? 16 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, यहाँ पर क्या करवा दो? 16 से मल्टीप्लाई करा दो। 16 8 कितने हो गई? 128। 16 8 कितने हो गई? 128। 128 में कितने का भाग देना है? 5 का, तो 25 5 125, 3 बचे, तो 25.6 किलोमीटर पर आवर। बताओ, बातें समझ में आई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो ये बात ध्यान रखनी है, आप दोनों में कॉमन संख्या से भाग दोगे। जैसे मैंने यहाँ पर 16 से भाग दिया, यहाँ पर 16 से भाग दिया, तो यहाँ पर ये 16 यहीं पर छूट गया, वरना हमें यहाँ पर देखो 64 और 16 लेना होता। ठीक है, उत्तर वही आता, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए? जोड़ घटाव कम हो गए। जोड़ घटाव कम हो गए तो सवाल भी आसान हो गया, सवाल आसान हो गए तो नंबर भी बन गए। ठीक है, छोटे छोटे नंबरों को गुणा करना आसान होता है भी। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा? 25.6। अरे वाह सर, वाह सर नहीं, ये कब पूछा गया है? 2023 के अंदर पूछा गया है। ठीक है ना, मैं हमेशा ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, देखो अब इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे के देखो कब पूछा गया है। ये 2021 के अंदर पूछा गया है। वही सेम टू सेम आप तरीका करो। देखो 60 और 40 में किसका भाग जा रहा है? 20 का भाग जा रहा है। वाह सर वाह, 20 का भाग दोगे तो कितने आएंगे? 3। इसमें 20 का भाग दोगे तो कितने आएंगे? 2। इसकी स्पीड 3 है और इसकी स्पीड 2। इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 2। कुल डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। अब ये 3 की स्पीड से 6 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय कर देगी, और ये 6 किलोमीटर दूरी 2 की स्पीड से 3 घंटे में है वो तय कर देगी। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वही, टोटल डिस्टेंस, भाई 1 की 6 है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12। इसको टाइम कितना लग रहा है? 3 और 2 5। वाह सर, लेकिन अभी हमने पूरा सवाल नहीं हुआ है। पूरा सवाल कब होगा? 12/5। हमने भाग किससे करवाया था? 20 से, तो यहाँ पर किसका गुणा करा दो? 20 का। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 12 चौके 48। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आई बातें समझ में? चलो फिर आ गई है तो समझ में, आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही सवाल करते हैं। ठीक है, चलो ये वाला बता दो। अब ये वाला क्या हो गया? थोड़ा सा उलझा दिया इसने, तुम उलझ मत जाना, बस तुम तो उलझ मत जाना। आकाश अपने घर से अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः, बराबर भाग हो गए, बराबर भाग हो गए, इसका मतलब बराबरी क्या हो गई? दूरी हो गई। बराबरी क्या हो गई? दूरी हो गई। 2-3 सवाल और करते हैं, थोड़े थोड़े हार्ड है। देखो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अरे वाह सर, आपको क्या करना है भाई? 5-5 का भाग दे दो। यहाँ पर 5 का भाग, यहाँ पर 5 का भाग, यहाँ पर 5 का भाग, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, मतलब 1 2 3, 1 2 3। ये क्या है? ये स्पीड है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6। एलसीएम आएगा 6, एलसीएम 6 आएगा, तो 6 किलोमीटर दूरी 1 की स्पीड से 6 में 2 का भाग देंगे 3, और 6 में 3 का भाग देंगे 2, यानी ये क्या लग रहे हैं? इनको घंटे लग रहे हैं। ठीक है, औसत दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भी? 1 की 6 है तो तीनों की कितनी हो जाएंगी? 18।
भाग में टोटल टाइम कितना है, 6 और 3 9, 9 और 2 11। लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी तो देखो आगे हमने 5 5 का भाग करवाया था, तो यहाँ पर किसका गुणा कराना है, 5 का। 18 पंजू 90, 90/11, 90/11 का मतलब कितना हो गया, 8 सही 2/11 किलोमीटर पर हावर। बताओ, अब बताओ फॉर्मूले से जाओगे, अरे फॉर्मूले से जाओगे, नहीं जाओगे। अभी तो और देखो, अभी तो रुको। अब देखो जैसे ये वाला सवाल है, 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 450 किलोमीटर पर हावर है। हमें औसत गति निकालनी है, इनकी औसत चाल निकालनी है। किस में पूछा गया है, 2023 में। 2021 में वही क्वेश्चन, 2022 में वही क्वेश्चन, 2023 में वही क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज होते हैं। 2021 में वैल्यू छोटी छोटी आई थी, 60 और 40। 2022 में वैल्यू बड़ी आई, 64 और इतनी। 2023 में देख लो 150, 300, 350 और 600, 4 वैल्यू आई है इसके अंदर। वाह कमाल हो गया। लेकिन आप इस पर्सन को है ना चुटकियों में उड़ा दोगे। कैसे, देखो आप तो 150 किलोमीटर पर हावर, ये 300, 450 और 600, सभी में दिखाई दे रहा है कि भाग किसका जा रहा है, 150 का जा रहा है। यहाँ पर भाग देंगे 150 का, यहाँ पर कितना आएगा 1। यहाँ पर 150 का भाग देंगे कितना आएगा 2। यहाँ पर 150 का भाग देंगे कितना आएगा 3। यहाँ पर 150 का भाग देंगे कितना आएगा 4। स्पीड हो गई भी 1 2 3 4। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12। 12 में 1 का भाग देंगे 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 12 में 3 का भाग देंगे 4, 12 में 4 का भाग देंगे 3। ये क्या आते हैं भी, ये घंटे आते हैं। ठीक है, अब बेसिक समझ हो गई होगी भी कि इनका एलसीएम ही तो क्या होती है, डिस्टेंस। एलसीएम क्या होती है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस में जब हम इनकी स्पीड का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, टाइम निकल के आता है। अब बताओ एक की डिस्टेंस कितनी है 12, तो चारों की स्पीड कितनी हो जाएगी 12 गुणा में 4। एक सेकंड रुको भाई, एक की डिस्टेंस 12 है तो चारों की कितनी हो जाएगी 12 गुणा में 4। अब भाग किसका देना है, टाइम का। टाइम देख लो भी कितना है, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। लेकिन ये तो अभी इनका आया है, हमने यहाँ पर कितने का भाग करवाया था 150 का, तो 150 का क्या करा दो मल्टीप्लाई। 150 का हमने क्या करवा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो भाई, 25 से कम 25, 25 छिके 150, ये कितना आ जाएगा अभी 12 गुणा में 4 गुणा में 6, 12 चौके 48, 48 छिके 288, कितना आएगा 288। ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, बताओ इतनी बातें आई समझ में, इतनी बातें समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना, इससे ज़्यादा इसमें कोई सवाल है वो एवरेज स्पीड का नहीं बनता है। ठीक है, एवरेज स्पीड में इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, चेंज कर देगा। जैसे ये 150 किलोमीटर पर हावर है, यहाँ पर कर देगा 300 मीटर पर हावर, 300 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड, ऐसे यही चेंज कर सकता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ चेंज है वो नहीं होने वाला है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो आपको एक बात और बता दूं मैं, ये इसने प्रश्न में कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है कि निश्चित दूरी। ठीक है, जैसे देखो इसमें 7 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 28 किलोमीटर को 10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां। जब समान दूरी आगे वाले ने दे दी है तो आप चाहे कितनी ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि 10 से ही निकालो, आपको 10 से नहीं निकालनी है। आप क्या करो, इनका 7, 14, 21 और 28 का क्या निकालो, जैसे मैंने आपको पिछले वाला सवाल करवाया था ना वैसे ही निकालो। वैसे ही निकाल करके और इस वाले सवाल का जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, बड़े बड़े साफ और सुंदर अक्षरों में। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, सिंपली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भैया हमें ये वाला टॉपिक में थोड़ा थोड़ा डाउट है, कन्फर्म मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चाहे आपको जोड़ घटाव में दिक्कत आ रही हो, चाहे आपको किसी में दिक्कत आ रही हो। ठीक है, आप बोल देना कि सर हमें मतलब सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन करवा दो, बढ़िया बढ़िया मैं करवा दूंगा। ठीक है, वे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो बाकी आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूले। बाकी जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।